साथियों नमस्कार। ग्रीन इंडिया वन पे आपका स्वागत है। आज का विषय है किसानों की दुर्दशा का प्रमुख कारण क्या है। मित्रों, न केवल किसान ही बल्कि उन सभी लोगों की समस्या रहती है जो लोगों की नियमित आय नहीं होती। किसानों का भी एक प्रमुख कारण ये है कि उनकी रेगुलर इनकम नहीं होती है। वो अपनी फसल बोते हैं 3-4 साल 3-4 महीने बाद जब वो फसल तैयार होती है, फिर उसे बाज़ार में बेचते हैं और फिर उससे जो धन प्राप्त होता है उससे वो अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फसल में नुकसान हो जाता है या फसल का मूल्य सही नहीं मिलता है, तो ये चक्र 3-4 महीने का जो है वो को 6 महीने में या 9 महीने में या कई कई बार साल भर हो जाती है। और वो चक्र जो है जब आपकी इनकम नहीं होती है तो वो कहीं न कहीं एक बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है। उदाहरण के तौर पे देखें कि यदि हमारे पास कोई फसल हुई और बाज़ार में उसका उचित मूल्य नहीं मिला या जो मूल्य था उससे काफ़ी कम मिला, तो हमारी जो लागत थी, जो हमने फसल में इन्वेस्टमेंट किया था, वही नहीं निकल पाया। ये तो किसान क्या करता है कि वो साहूकारों से, बैंक से या जो बड़े लोग होते हैं उनसे ब्याज पे पैसा ले लेते हैं और जो जीवन भर उस पैसे को ब्याज में देना, ब्याज को कंटिन्यू करना, ये उनकी प्रमुख परेशानी का कारण हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि वो कभी भी नियमित आय का साधन नहीं बनाते। दूसरा, मैं कहना चाहूँगा कि उन सभी लोगों के लिए जिनके आय के स्रोत सिर्फ एक है या केवल सिंगल इनकम पे डिपेंड हैं, उनकी परेशानियाँ अधिक रहती हैं। हमें अगर इन समस्या का समाधान ढूँढना है, तो ये समाधान तभी संभव हो पाएगा जब हम नंबर 1 तो इस तरह के साधन ढूँढें या अपनाएँ या इस तरह के साधन बनाएँ जिनसे हमें रेगुलर इनकम प्राप्त हो, पहला। दूसरा क्या है कि हम अपने जितने हमारे आय के स्रोत अधिक होंगे, यदि आपका पास इनकम का सिर्फ एक स्रोत एग्रीकल्चर है, तो आपके पास समस्याएं अधिक रहेंगी। और यदि हमने अपने एग्रीकल्चर के साथ साथ में कोई छोटा सा रोज़गार कर लिया, कोई पशुपालन कर लिया, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने भैंस ही एक साथ में रख ली, तो हमारे इनकम के स्रोत 2 हो गए। तो अगर आप लेकिन आपके घर में काम करने वाले नहीं हैं या इतनी मेहनत आप नहीं कर सकते हो कि हम खेती करें, एग्रीकल्चर करें, साथ में पशुपालन भी करें, तो हमें दूसरे तरह के भी बहुत छोटे से हमें इनकम के स्रोत बनाने हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे यदि हम देखें और कई बार हमारी फसल का उचित मूल्य मिला, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उस धन से 90% उसका उपयोग अपने आवश्यकताओं में करें और कम से कम 10% का भाग हम बैंक में एफडी या पोस्ट ऑफिस में जमा करें। उससे क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी तरह से 1 लाख की एफडी बैंक में कर ली और सालाना उसका ब्याज मान लीजिए 6,000 रुपये है, तो आपने आय का एक अतिरिक्त साधन बना लिया। अब वो 1 लाख रुपए आपको 500 रुपये प्रति माह बना के देगा, यानी कि अब आपके इनकम के 2 स्रोत हो गए। एक तो आपकी खेती है जो हर 3-4 महीने में आपको कुछ धन देती है और साथ में एक आपने दूसरा एक और स्रोत बना लिया कि आपकी एक बैंक में एफडी है जो 500 रुपये महीने आपको देती है। इस तरीके से आप हमेशा थोड़ा सा प्रयास करें, अगले साल आप 20,000 या 25,000 की और एफडी कर लें। ऐसे धीरे धीरे करके इसकी वैल्यू बढ़ाते चले जाएं, तो आपकी आर्थिक समस्याएं और सामाजिक समस्याएं, क्योंकि अर्थ और समाज दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, ये कम होती चली जाएंगी। आवश्यकताएं तो मनुष्य की अनंत हैं, वो तो कभी पूरी किसी की नहीं हो सकती हैं, लेकिन आवश्यकताएं आपकी अवश्य पूरी होंगी। दूसरा है, यदि आप थोड़ा सा अवेयर हैं और जानकारी चाहते हैं, तो एक दूसरा आय का स्रोत जो आज के वर्तमान समय में
बहुत ही अच्छा उभर के आया है, और वो है म्यूचुअल फंड में डिविडेंड स्कीम का लेना। और उसको बहुत ही साधारण तरीके से बनाया जा सकता है। वो साधारण तरीका क्या है कि उसमें मिनिमम शुरुआत 5,000 रुपये से कर सकते हैं। आपने 5,000 या 10,000 रुपये का निवेश कर दिया, तो प्रत्येक माह आपकी कुछ ना कुछ डिविडेंड के रूप में आय प्रारंभ हो जाएगी। और जब भी आपके पास कहीं से पैसा आ जाए, मान लीजिए कभी आपके पास इवन 500 रुपीज़ यानी 500 रुपये भी आ जाए, तो उसमें निवेश कर दें। तो 500 रुपये के जो रेशियो में जो इनकम बढ़नी होगी, वो अगले माह से डिविडेंड के रूप में आपको मिलने लगेगी। कई लोगों ने मेरे कई मिलने वाले हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सुझाव को माना। तो उन्होंने पहले 1 लाख रुपए का निवेश कर दिया, फिर उसमें कहीं से उनके पास कोई फसल बिकी या कहीं अन्य स्रोत से 10,000 आ गए, तो उसी में 10,000 रुपये डाल दिया। तो फिर कभी 20,000 आ गया, तो 20,000 का निवेश जो बैलेंस एडवांटेज फंड है या इक्विटी हाइब्रिड फंड है उसमें निवेश कर दिया। तो धीरे धीरे करके उनका 2 4 5 साल में एक बड़ा अमाउंट, जैसे कि 10 लाख रुपए तक भी लोग पहुंच गए, या 20 लाख रुपए तक का अमाउंट उन्होंने क्रिएट कर लिया। तो उनके पास एक अच्छी खासी नियमित आय आने लगी। उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो 10 लाख रुपए जमा करने के बाद में 7,000 रुपये प्रति माह आ रहे हैं। और अगर ये निवेश लंबे समय तक रहता है, तो वो निवेश में भी एक बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके की जब आप आय के स्रोत अपने बढ़ाएंगे, उससे होता क्या है कि जब कभी आपकी मान लीजिए कोई इस तरह की घटना घटित होती है कि आपकी फसल में नुकसान हो गया या आपके फसल का उचित मूल्य नहीं मिला, तो ऐसे समय में आपकी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उसमें ज़िंदगी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि एक आपने नियमित आय का स्रोत बना लिया। मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगा कि समस्याएं उनके सामने अधिक रहती हैं जिनकी आय का स्रोत केवल एक होता है। हमें अपने आय के स्रोत आपके जितने अधिक होंगे, आपकी आर्थिक स्वतंत्रता उतनी अधिक होगी, आपकी आर्थिक मजबूती उतनी अधिक होगी। यदि आपके पास कई बार होता है कि हमने अपने इनकम के स्रोत कैसे बढ़ाएं। आप कई तरीके से आप इनकम के स्रोत बढ़ा सकते हो। जैसे आप पशुपालन कर सकते हो, या साथ में एक छोटा रोजगार कर सकते हो, या ये नहीं कर सकते हो तो बैंक में आप एफडी कर लीजिए, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर लीजिए। आपको मैं एक आज बड़ी महत्वपूर्ण बात इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा, जो मैंने अनुभव किया है, और ये अनुभव पूरे देश में है, कि किसानों का जो सबसे अधिक नुकसान अगर किसी ने किया है, वो किया है पूंजी कंपनियों ने। ऐसी कंपनियां जिनका लिस्टेड नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, हमारे गांव के, हमारे परिवार के, हमारे रिश्तेदार उन कंपनियों में एजेंट बन जाते हैं। और जब वो एजेंट बन जाते हैं तो वो बार बार दबाव डालते हैं, और लोग अपनी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई, छुपाए हुए पैसे, बड़ी मुसीबत के पैसे उन कंपनियों में निवेश कर देते हैं, या इन्वेस्ट कर देते हैं, या जमा कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनियां आई जो डेली बेसिस पे जमा कराती हैं। इस तरीके की कंपनियों अधिकांशतः या तो भाग जाती हैं, या कानूनी लड़ाई में फंस जाती हैं, या गवर्नमेंट के साथ साथ उनके ये तालाबंदी हो जाती है, और वो नुकसान अल्टीमेटली हमारे किसान भाइयों का होता है, या जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनका होता है। तो हमें किसान भाइयों को ये गांठ बांध लेनी चाहिए कि हम अपना पैसा किसी लालच में, किसी दबाव में, किसी सामाजिक रिश्तों में हम पैसे को निवेश नहीं करेंगे। हमें अगर निवेश करना है या पैसा जमा कराना है, तो हमें केवल 3 चीज़ों को छोड़ के चौथी चीज़ में निवेश बिल्कुल ना करें। यदि आपने कम से कम यही रास्ता अपना लिया, तो 90% आपकी समस्या का समाधान यहीं से प्रारंभ हो जाएगा। पहला, कि आपके क्षेत्र में जो भी सरकारी बैंक हो, या जिसको भारत सरकार द्वारा बैंक का लाइसेंस मिला हो,
उस बैंक में ही पैसे को जमा करना है, बैंक एफडी करनी है। दूसरा, हमें पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, वहाँ निवेश करना है या हमें जमा करना है। तीसरा, हमें म्यूचुअल फंड की किसी भी फंड हाउस, सारे म्यूचुअल फंड जितने भी हैं वो सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, उससे वो रेगुलेटेड होते हैं, उनकी एक मॉनिटरिंग होती है। हमें म्यूचुअल फंड में डिविडेंड की स्कीम में पैसा निवेश करके एक बड़ा सा अमाउंट तैयार करना हो। छोटा छोटा करके भी आप अगर जोड़ेंगे तो एक आपकी मंथली इनकम के रूप में एक नया साधन तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों, जैसे मैं देख रहा हूँ शहर में, कि शहर में आपने मान लीजिए 1 करोड़ का कोई मकान बनाया, तो उससे अधिकतम किराया 20,000 से अधिक नहीं आएगा। यानी कि 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद में अगर आपने वो मकान लोन से बनवाया है, तो लोन की इंस्टॉलमेंट आएगी लगभग 90,000 रुपये प्रति माह, और आपको उससे ब्याज प्राप्त होगा 20,000 रुपये प्रति माह। तो यदि आप मकान रहने के लिए, अपना शौक पूरा करने के लिए बनवा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा एसेट्स इस तरीके के लिए, उससे इनकम के लिए उसे ना लें। इनकम ब्याज के रूप में अगर आपको प्राप्त हो रही है, जिसको हाउस रेंट कहते हैं, तो वो एक घाटे का सौदा होगी। तो मित्रों, देहात में भी अगर कोई एसेट्स आप ऐसी बनाना चाहते हैं कि जिससे कि हमें कुछ किराया प्राप्त हो, हम दुकान किराए पे उठा देंगे या हम मकान बना के उसको रेंट पे उठा देंगे, तो ये निश्चित रूप से आपके फ़ायदे का सौदा नहीं होगा। उसमें कोई भी आपको प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। उससे अच्छा है कि आप पोस्ट ऑफिस की मासिक आय में लगाएं, या उससे भी अच्छा रहेगा कि यदि आप म्यूचुअल फंड की जो मंथली डिविडेंड स्कीम होती है उसमें निवेश करें। तो किसान भाइयों, मैं आपको अगर यदि आप अपनी स्थिति को अच्छा करना चाहते हैं और मजबूत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले प्रयास ये करें कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए कर्जा ना लें। जो सबसे बड़ा दुर्दशा का कारण यही होता है कि जो कर्ज के रूप में हम ले लेते हैं और वो हमें ब्याज भरते भरते पूरा जीवन निकल जाता है। यदि आप सोच रहे हो कि कर्ज लेके हम जीवन यापन कर लेंगे, तो ये असंभव है, ये आप नहीं कर पाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आज की वीडियो में ये सीखना है कि हमें कर्ज नहीं लेना है, और हमें अपनी रेगुलर इनकम के लिए कोई न कोई एक स्रोत तैयार करना है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस की मासिक स्कीम हो, या उससे भी अच्छा रहेगा यदि आप म्यूचुअल फंड के डिविडेंड के रूप में कोई भी स्कीम सेलेक्ट कर लें और उसमें निवेश करें। क्योंकि अब आज के समय में म्यूचुअल फंड में भी निवेश करना बहुत आसान हो गया। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।